रुख करते हैं गरियाबंद से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 10 कुख्यात बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया है ढेर। 1 करोड़ का इनामी मनोज उर्फ भास्कर भी ढेर किया जा चुका है। उड़ीसा स्टेट कमेटी मेंबर SZCM प्रमोद उर्फ पांडु भी मारा गया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। लोकेश्वर हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। लोकेश्वर, एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इनामी जो नक्सलवादी हैं वो और उसके साथ साथ जो बड़े नक्सलवादी हैं वो इस बार ढेर किए गए हैं। कितनी बड़ी सफलता माना जाए सुरक्षा बलों की? बलों की सफलता को लेकर के बहुत उत्साह है सुरक्षा बलों के जवानों में। आपको बता दूं, मैनपुर गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के एक भालू डिग्गी गांव है, वहां पर के पहाड़ी क्षेत्रों में कल सवेरे देर से सुबह से ही यहाँ पे मुठभेड़ चल रहे थे, जिसमें 1 करोड़ की इनामी नक्सली है मनोज उर्फ भास्कर, वो भी ढेर हो गए हैं। और साथ ही उसमें आपकी गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा भी पोस्ट करके बड़ी कामयाबी बताया है। इसी में इस तरह से 31 मार्च से पहले लाल आतंक का मसूल नाश करने का निश्चित अमित शाह द्वारा किया गया है। उसी को लेकर के ये गरियाबंद में जो इतनी बड़ी वारदात हुई है, मुठभेड़ हुई है, उसमें 10 नक्सली मारे जाने की SP गरियाबंद ने पुष्टि की है। जी लोकेश्वर, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन 2 सालों से चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि अगले समय सीमा के अंदर ही जो है नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। तो उसके तहत क्या अलग से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्या अलग से अभियान चलाए जा रहे हैं, किन माध्यमों से लाल आतंक को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं? जी, आपको बता दूं, अमित शाह ने 31 मार्च से पहले लाल आतंक का मसूला नाश करने की बात कही गई है। उसको लेकर के जवानों में भारी जोश है और इसको लेकर के सर्चिंग रोज ही चल रही है, जिसमें कल सुबह से ही मुठभेड़ जारी हुआ था, जिसमें से 10 नक्सली मारे गए हैं। उसमें से एक कुख्यात नक्सली है, 1 करोड़ की इनामी नक्सली है, वो भी मारा गया है। जी लोकेश्वर, जिस तरह से आपने बताया कि इनामी नक्सली यहाँ पर ढेर हुए हैं और बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बलों की है, जाहिर सी बात है सुरक्षा बलों का शौर्य सभी ने देखा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जवान भी कुछ दिनों पहले हादसे के शिकार हुए थे, जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उनकी क्या स्थिति है? जी, उनकी स्थिति पे अभी तो अपने पास उसका फुटेज नहीं आ पाया है, इस कारण अपन कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जवानों की मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा बहुत ही बात बोली गई है, जिसको लेकर के जवान में बहुत खुशी है। और इसको लेकर उन लोग के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें पूरा नक्सली कुख्यात नक्सली है या जो भी नक्सली है सभी को मारकर ढेर करने की बात कही जा रही है। लोकेश्वर, जिस तरह से हम जानते हैं सेना की कार्रवाई लगातार जारी है और उसमें लगातार सैनिकों को सफलता भी हासिल हो रही है, लेकिन लोन वर्राटू जैसे कई अभियान भी लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ज़्यादा नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। उसकी कहाँ तक सफलता मानी जाए? जी, आपको बता दूं, सफलता तो बहुत बड़ी मिल रही है। और आपको एक बड़ी और बात बता रहा हूँ कि उड़ीसा के स्टेट कमेटी के मेंबर है मारा गया है, जिसको लेकर नस्लियों में बहुत ही दहशत है, क्योंकि उनके बड़े नस्ली है वो मारे जा रहे हैं। इसको लेकर उनको भी बीच में दहशत है और वो लाल आतंक समाप्त करने की बात को लेकर के अमित शाह जी द्वारा भी बोला गया है। इसको लेकर सुरक्षा बल के जवानों द्वारा और जिला पुलिस बल के जवानों द्वारा बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। और अभी हम कुछ ही देर में घटना स्थल पे पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल लोकेश्वर, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हो रही है, उसके साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर लगातार कार्य करती नजर आ रही है, लेकिन जो एक लक्ष्य तय किया गया है, कहाँ तक लगता है आपको कि जिस स्पीड से लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो समय सीमा तय की गई है, क्या उसमें लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा? जी, आपको बता दूं कि अमित शाह द्वारा 31 मार्च से पहले लाल आतंक की जो समाप्ति की बात कही गई है, उसको लेकर के जवानों में वो काफी जोश है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये लाल आतंक खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इस पर अपना जी आगे। बिल्कुल लोकेश्वर, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की और सुरक्षा बलों की कोशिशें लगातार जारी हैं, अब कब तक लाल आतंक खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सुधीर हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, यहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है, इनामी जो नक्सली हैं वो ढेर किए गए हैं, कितनी बड़ी सफलता माना जाए इसे सुरक्षा बलों की, सरकार की? बिल्कुल ईशा, एक बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार
जो है लड़ाई लड़ने की जो बात है प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर भी आया। और आज जो है बड़ी सफलता मिली, चूंकि 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। भास्कर चूंकि जिस प्रकार से लगातार नक्सली ऑपरेशन में कहीं ना कहीं संदिग्ध रहा था, कहीं ना कहीं बड़ी चोट जो है सुरक्षा बलों को लगातार देता आया था, परंतु अंततः उसका सुरक्षा बलों ने अंत किया है। बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ की गई है और साथ ही 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और साथ ही साथ जिस प्रकार से नक्सलियों में कहीं ना कहीं जो टारगेट दिया गया है उसको लेकर के जो भय है पूरी तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि बात है गरियाबंद जिले की, तो गरियाबंद जिले में लगातार जो सुरक्षा बल है वो सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर भी आ रहे हैं, जिसके चलते जो ऑपरेशन जो सफलता है वो साफ तौर पर धरातल पर देखने को मिल रही है। ईशा, बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की और सुरक्षा बलों की जो कोशिशें हैं वो धरातल पर साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब केंद्र से भी लगातार जो इस स्थिति है उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और एक बार फिर नक्सलवादियों को चेताया है कि लाल आतंक जल्द से जल्द खत्म होगा। ईशा, अगर देखिए जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना भी है कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में समाप्त होगा और बस्तर जो है वो विकास की राह पर दौड़ेगा, तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिला। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा वो लगातार सुरक्षा बल को हर संभव मदद करने का प्रयास जो है वो कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने भी कुछ मांगे रखी थी गृह मंत्री के सामने, तो कहने का उन मांगों को भी विचार किया गया और जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा भी किया गया, जिसके चलते जो ऑपरेशन है उनमें तेजी देखने को असफलता बड़ी कहना क्या है उसको भी कहना एक बड़ी सफलता जो है इस ओर भी मान सकते। लगातार जिस प्रकार से जो दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो सुरक्षा बल है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सर्च ऑपरेशन में जो नक्सली मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो कार्रवाइयां हो रही है उनमें जो ढेर करने का सिलसिला है जो सुरक्षा बलों का वो लगातार जारी है। और खास बात यह है वो सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां हो रही है, बल्कि जो नक्सली है उनका आत्मसमर्पण भी साफ तौर पर देखने को मिले। विदिन नारायणपुर में भी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो अगर बात करें अब तक कुल समर्पित करने वाले नक्सलियों की संख्या की, तो लगभग 1800 से अधिक जो नक्सली है समर्पित हो चुके हैं। तो मान लीजिए लगातार जो लाल आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है देश के गृह मंत्री साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहना कि उसका जो असर है धरातल पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो है वो कार्रवाइयां साफ तौर पर देखी जा रही है। और आज जिस प्रकार से एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है 1 करोड़ के इनामी नक्सली। तो सुना आपने किस प्रकार एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों ने हासिल की है। लगातार सरकार की इसे बड़ी सफलता माना जाए, केंद्र सरकार की बड़ी सफलता माना जाए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर संज्ञानरत हैं और इस सफलता के पश्चात उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सुरक्षा बलों को इस पूरे घटनाक्रम की बधाई दी, इस पूरी कार्रवाई की बधाई दी और उसके साथ साथ एक बार फिर लाल आतंक को खत्म करने की बात कही। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, समय सीमा तय की है, उसके अंदर उसके पश्चात लाल आतंक खत्म होता है या नहीं। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।